हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स 2021 की सीरीज को पढ़ रहे हैं। ये हमारा आज का क्लास नंबर 7 है। इस सीरीज में हम लोग 2021 का संपूर्ण निचोड़ को पढ़ रहे हैं। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स को मैं इस सीरीज में कवर करा रहा हूँ। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सीरीज है हमारा, ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया जा रहा है। 2022 में आपके जितने भी होने वाले एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज हमारा रामबाण साबित होगा। तो आप लोग इस सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि इससे पहले के 6 क्लासेस को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आप लोगों को हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगा, पुराने क्लासेस को कवर कर लेना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग इसरो का जो वर्ष 2019 से लेकर 21 तक का प्रमुख मिशन है, उसे हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इससे एक सवाल पूछा जा रहा है। देखो, यहाँ पे आपको मिशन या फिर उपग्रह का नाम दिखेगा, यहाँ पे उसका तिथि दिखेगा, जबकि उस यान का या फिर रॉकेट का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप लोग ध्यान से देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। EOS-03 जो मिशन है, इसका जो तिथि था वो 12 अगस्त 2021 का था, और इसका जो रॉकेट यानी कि यान जो आपका नाम दिखेगा वो GSLV F10 इसका नाम था। आप लोगों को मिशन और उसका रॉकेट या फिर यान जो है उसे याद करना है। आप लोग डेट जाने दो, डेट केवल और केवल आगे मैं आपको बताऊंगा। चंद्रयान 2 का जो डेट है वो आपको केवल याद रखना है। बाकी इसमें कोई भी डेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आप लोग इस रॉकेट का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है आपका अमेजोनिया फर्स्ट। इसका जो है वो 28 फरवरी 2021 का डेट है, जबकि इसका जो यान है वो रॉकेट कौन सा है, तो PSLV C51। नेक्स्ट है आपका EOS-01। इसका जो तिथि है वो है 7 नवंबर 2020 का, और इसका जो रॉकेट था उसका नाम था PSLV C49। नेक्स्ट है आपका GSAT-30। इसका जो डेट है वो 17 जनवरी 2020 का है, जबकि इस रॉकेट का नाम जो था आपका वो एराइन 5 VA251 था। नेक्स्ट है आपका RISAT-2B। ये जो आपका मिशन था, इसका जो डेट था वो 22 मई 2019 का था, और इस रॉकेट का नाम था आपका PSLV C45। अब हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे कार्टोसैट-3। इसका जो डेट था वो 27 नवंबर 2019 का डेट था। इस रॉकेट का नाम था PSLV XLC47। अब आपका लास्ट है चंद्रयान 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका जो NTPC CBT 1 का एग्जाम हुआ है, उसमें कई दफ़ा अलग अलग शिफ्टों में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। 1 का आप लोग केवल ईयर याद रखना, वो आपका 2008 का था, वो भी पूछा जा रहा था। और ये आपका चंद्रयान 2 है, इसका जो डेट है वो 22 जुलाई 2019 का है। अब इस रॉकेट का जो नाम है यान का, इसका आप लोग पढ़ोगे GSLV MK3 इसका नाम है। तो आप लोग इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 वाला आपसे आगे भी पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो, आपसे पूछ लिया जाता है PSLV का फुल फॉर्म, कई दफ़ा पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आपसे पूछा गया है NTPC CBT 1 के एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखना। GSLV का भी पूछा गया। यहाँ पे जो आपको दिखे स्पेलिंग में आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल इस कॉन्सेप्ट को समझो। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा और आसानी से आप लोग टिक कर दोगे। देखो, PSLV पूछा गया था, GSLV भी पूछा गया था। तो आप लोग दोनों को ध्यान रखोगे, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, आप लोग केवल एक लॉजिक याद रखना, SLV इसका जब भी होगा तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ही होगा। उसके अलावा जो आपसे कभी P दे G दे, तो आपको वहाँ पे समझना है। ऑप्शन में आपको जब भी दिखेगा तो इस तरीके से 3 दिखेगा, आपको टिक कर देना है। चलिए अब हम लोग इसरो का जो आगामी मिशन है उस पर एक नज़र डालेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा। देखो, यहाँ पे आपको मिशन दिखेगा, यहाँ पे तिथि दिखेगा, और यहाँ पे उससे संबंधित जो भी मुख्य पॉइंट है वो आपको दिखेगा। चंद्रयान 3 जो है, इसका जो तिथि है 2022 का है। प्रमुख बिंदु उसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। चंद्रयान 3 के बारे में, चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास है चंद्रयान 3 का। ये जो हमारा मिशन है 2022 का मिशन है, आगामी है, आप लोग ध्यान रखना।
गगनयान, इसका भी 2022 ईयर है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। शुक्रयान फर्स्ट, ये 2024 का है, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान सेकंड 2024 का है, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। नेक्स्ट है आदित्य L1, ये आपका 2022 का मिशन है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन। देखो आप लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखना, आदित्य सूर्य का ही नाम है, तो ये सूर्य का अध्ययन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, आप नाम से भी पढ़ सकते हो। जैसे नेक्स्ट है मंगलयान 2, तो मंगल ग्रह के लिए। नेक्स्ट है शुक्रयान फर्स्ट, तो आप लोग यहाँ देखोगे शुक्रयान के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड जो लगा हुआ है ना, इसमें आप लोग ध्यान रखना, फर्स्ट है यानी कि पहली बार शुक्र का अध्ययन के लिए ये जा रहा है, तो 1 लगाया है, इस मिशन का नाम दिया गया है। मंगलयान 2 है यानी कि एक मंगलयान हमारा पहले जा चुका है, ये हमारा दूसरा है, तो इस तरीके से नाम दिया गया, आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यूरोपा क्लियर। ये जो मिशन है ये 2024 का है, बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन के हेतु। नेक्स्ट है आपका निसार। निसार का जो आपका ईयर है वो है 2023 का। अब इसके बारे में एक फैक्ट आप लोग याद रखना, पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है ये। चलिए अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट है, इससे आपको एक सवाल प्रत्येक शिफ्ट में निश्चित रूप से दिखेगा, इसलिए आप लोग इसे स्किप मत करना, भूल से भी स्किप मत करना। देखो अब मैं आपको यहाँ पे त्योहार, महोत्सव, सम्मेलन, बैठक 2020-21 का कवर करा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे सम्मेलन आपको दिखेगा और यहाँ पे स्थल दिखेगा, यानी कि वह किस सिटी से, किस राज्य से संबंधित है। देखो सबसे पहला आपका है लोसार त्योहार 2020 या फिर फगली उत्सव, ये दोनों जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आप लोग याद रखना लोसांग होता है एक, मैंने कम्युनिटी टैब में आप लोगों से पूछा भी था, तो लोसांग होता है, उसमें कंफ्यूज मत करना, वो आपका है सिक्किम का। ये लोसार है, लोसार आपका हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। चलिए और आपसे एक लोसांग भी पूछा जाता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो, वैसे वो अरुणाचल प्रदेश का होगा, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज मत करना, स्पेलिंग देख के आंसर टिक करना। नेक्स्ट है खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021, इसका जो स्थल था ये जांस्कर था, जो कि कारगिल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका नारंगी अथवा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल संगाई योसांग उत्सव, ये आपका मणिपुर से संबंधित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, ये जितने भी सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग स्किप मत करना एक भी प्रश्न को। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आपका रायगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है, रायपुर से। चलिए नेक्स्ट है आपका हॉर्नबिल उत्सव। देखो ये जो प्रश्न है ना, कई दफ़ा हजारों दफ़ा पूछा जा चुका है, अभी एनटीपीसी CBT 1 का जो एग्जाम हुआ है हर एक शिफ्ट में लगभग ये सवाल पूछा गया था। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है या फिर उत्सव जो है वो नागालैंड से संबंधित है। ओके चलिए, या फिर त्रिपुरा आपको ऑप्शन दिखे तो त्रिपुरा भी आप लोग टिक कर देना, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा नागालैंड को आप लोग दोगे। ये 2019 में नागालैंड में मनाया गया है और जबकि त्रिपुरा में 2020 में मनाया गया है। तो इस तरीके से आप लोग ईयर वाइज भी याद रख सकते हो। उसी ये जो आपसे पूछा जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव यह किस राज्य से संबंधित है, वहाँ आपको नागालैंड टिक करना है, यदि नागालैंड ना हो तो त्रिपुरा को आप लोग टिक करोगे, क्योंकि दोनों जगह पे यह जो उत्सव है यह मनाया गया है, 2019 में नागालैंड, 2020 में त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव फिल्म महोत्सव 2020 या फिर कोबिता उत्सव। ये जो उत्सव संबंधित है ये कोलकाता से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका चापचर कूट महोत्सव उत्सव त्यौहार जो है वो 2020 का, वो कहाँ मनाया गया तो मिजोरम में, चापचर कूट मिजोरम, ध्यान रखना। बाली यात्रा या फिर नुआखाई महोत्सव या फिर रज महोत्सव 2021 ये ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने संगम खीर भवानी हेरत या फिर कंचौथ महोत्सव। ये सभी जो महोत्सव है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव या फिर सोपान महोत्सव ये दिल्ली से संबंधित है, जो कि दिल्ली में मनाया गया है 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आदि महोत्सव, ये मध्य प्रदेश में 2020 में, जबकि नई दिल्ली में 2021 में मनाया गया है। नेक्स्ट है आपका काला घोड़ा महोत्सव या फिर गुड़ी पड़वा, ये
किस सिटी से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको मुंबई से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से। तो आप लोग ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुड़ी पड़वा आप लोग जानते होंगे, इससे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो या फिर तुंगभद्रा पुष्करम बन्नो या फिर कनुमा महोत्सव, ये कहाँ से संबंधित है? तो आप लोग कहोगे आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है काव्य उत्सव, कविता वीज या फिर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये आपका केरला से संबंधित है। नेक्स्ट है अंबुबाची मेला या फिर चाय महोत्सव 2021 या फिर माघ बिहू महोत्सव, ये आपका असम से संबंधित है। देखो बिहू महोत्सव वाला जो है ये इम्पोर्टेंट पूछा गया था और चाय महोत्सव वाला भी पूछा गया था। आप लोग इस दोनों को ध्यान रखोगे। साथ ही साथ अंबुबाची मेला जो है ये भी आपका असम से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका करावली महोत्सव या फिर कम्बाला महोत्सव, ये आपका कर्नाटका राज्य से संबंधित है। थुम्बी महोत्सव या फिर मकर विलकक्कू महोत्सव त्यौहार जो है या फिर अटकुकल पोंगल, ये आपका केरला से संबंधित है। देखो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पोंगल कहाँ का है? केरला। आप यहाँ से याद रखोगे। या फिर यहाँ पे क्या है? अट्टुकल पोंगल, ये आपका केरला से संबंधित है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021, ये आपका ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया 2021 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यहाँ पे जो आपको दिखेंगे ये वैसे कुछ महोत्सव दिखेंगे, कुछ त्यौहार दिखेंगे, ये कहाँ मनाया गया। यदि वो ईयर मेंशन होगा तो आप लोग समझ लेना वो इस ईयर में इस स्टेट में मनाया गया, लेकिन ईयर मेंशन नहीं हो तो आप लोग समझ जाना वो जो त्यौहार है या फिर वो महोत्सव है वो उस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा, दोनों केस में सवाल पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है देवसुरी महोत्सव 2020, कहाँ मनाया गया? तो वो आपका औरंगाबाद बिहार में मनाया गया है। नेक्स्ट है बथुकम्बा उत्सव, बोनालू उत्सव या फिर नागोबा जतारा उत्सव, ये आपका तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका निर्मल जल महोत्सव या फिर पौष परवान मेला या फिर लाई हरा ओबा, ये तीनों जो है ये तीनों का तीनों त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 कहाँ मनाया गया? तो 15वां जो मनाया गया वो आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया है। नेक्स्ट है आपका चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020, ये आपका कोच्चि केरला में मनाया गया है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 आपका झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है आपका बेहदिन खलम महोत्सव या फिर नोंगकरेम डांस फेस्टिवल, ये आपका मेघालय से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020, ये आपका सिक्किम में मनाया गया है, पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। उल्लू महोत्सव ये जो है ये आपका पुणे से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना उल्लू महोत्सव पुणे। अब हम लोग फटाफट कुछ और भी बचे हुए उसे कवर करेंगे, फिर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020, ये आपका आदि बद्री हरियाणा से संबंधित है। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 जो मनाया गया वो आपका गुवाहाटी में मनाया गया, जो कि असम का एक सिटी है। नेक्स्ट है आपका काला नमक चावल महोत्सव 2021, ये सिद्धार्थनगर यूपी में मनाया गया है। नेक्स्ट है आपका गुड़ महोत्सव 2021, ये लखनऊ में मनाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश का राजधानी है आपका। नेक्स्ट है कलरव पक्षी महोत्सव 2021, ये आपका बिहार के जमुई में मनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है 2021 का कलरव पक्षी महोत्सव। नेक्स्ट है आपका बांचुआ महोत्सव 2021, शिल्पग्राम महोत्सव 2021, ये दोनों जो है ये आपका असम में मनाया गया है। नेक्स्ट है आपका सिग्मो महोत्सव 2021 गोवा में। केला महोत्सव 2021 कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका फूलदेई त्योहार, ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोनों का दोनों, तो याद रखोगे पुष्कर मेला या फिर हाथी उत्सव, दोनों का दोनों राजस्थान से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। आपका ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर हमारे देश में कहाँ स्थित है? उस मंदिर का नाम है पुष्कर मंदिर और वो आपका राजस्थान में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट लोसांग त्यौहार, देखो आपसे यहाँ पे पूछ दिया, मैंने ऊपर आपसे बताया था यहाँ पे लोसांग है, वहाँ पे आपने पढ़ा था वो क्या था? लोसार था, ये लोसांग है,
तो इम्पोर्टेंट है। लोसांग त्योहार या फिर सागा दावा त्योहार, ये आपका सिक्किम से संबंधित है। 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 फरीदाबाद हरियाणा। पोंगल, जल्लीकट्टू, आदि पेरक, थिपुसुम त्योहार, ये सभी जो है ये तमिलनाडु से संबंधित। देखो पोंगल तमिलनाडु आप लोग बचपन से पढ़ोगे। इसके बाद आपके सामने है एक, देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक ओणम है। यदि आपसे ओणम दे तो आप लोगों को केरला को आसानी से टिक करना है। यहाँ आपसे पोंगल कह रहा है तो पोंगल का तमिलनाडु हो जाएगा, जबकि अन्नम करके एक और था आपका वहाँ पे, वो आपका केरला का था। लेकिन यदि ओनली पोंगल दे तो ये आपका तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। देखो जल्लीकट्टू और पोंगल जो है ये हजारों दफ़ा पूछा जा चुका है, तो आपसे आगे भी पूछा जाएगा, तो आप लोग दोनों को अच्छे से कर लो। नेक्स्ट है आपका रण उत्सव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर उदागी त्यौहार जो है आपका गुजरात से संबंधित है। रण उत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सोलंग त्यौहार 2021 या फिर परशुराम कुंड मेला 2020, ये दोनों जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, आप लोग ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। मकई, मिर्च, नमस्ते ओरछा, मांडू महोत्सव, ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसमें देखो नमस्ते ओरछा जो है ये कई दफ़ा अब तक पूछा जा चुका है, हजारों दफ़ा ये एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे स्किप मत करना, भूल से भी इसे स्किप मत करना। चलिए अब हम लोग फटाफट कुछ योजनाएं जो हैं, अभियान जो हैं, मिशन जो हैं उसे कंप्लीट करेंगे। उससे संबंधित राज्य या फिर मंत्रालय को भी अभी हम लोग कवर करेंगे। देखो यहाँ पे आपको योजना दिखेगा, यहाँ पे आपको राज्य मंत्रालय दिखेगा। अभी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो योजना से भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसी एक बार फटाफट कर लो। देखो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित। मेरा घर मेरे नाम या फिर मेरा काम मेरा मान योजना जो है ये पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना, ये छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना पंजाब से। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा से। नेक्स्ट है आपका कारखंडर योजना जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट है आपका हर घर पानी हर घर घर सफाई मिशन जो ये आपका पंजाब से है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश से है। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश से। मातृभूमि योजना या फिर किसान कल्याण मिशन ये आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ जो किसान कल्याण मिशन है इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका सेल्फी विद टेम्पल अभियान या फिर वात्सल्य योजना, ये दोनों उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका माई पैड माई राइट योजना, ये आपका त्रिपुरा सरकार से संबंधित है। शून्य अभियान खाद्य उद्यमिता कार्यक्रम 3, ये आपका नीति आयोग से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नीति आयोग के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्राणवायु देवता पेंशन योजना, ये हरियाणा सरकार से संबंधित है। ड्राई राशन योजना या फिर आशीर्वाद योजना, ये आपको उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 कार्यक्रम, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका वतन प्रेम योजना या फिर करुणा अभियान, ये आपका गुजरात सरकार से संबंधित है। पत्रकार कल्याण कोष योजना या फिर बाजरा मिशन, ये आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका साथ कार्यक्रम या फिर मिशन यूथ पहल, ये जो कार्यक्रम ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मुफ्त पानी पानी के लिए बचाओ पानी, ये योजना जो है ये आपका गोवा से संबंधित है। आत्मनिर्भर कृषि योजना ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। योद्धा बने अभियान केरल सरकार। आयुष आपके द्वार अभियान आयुष मंत्रालय के द्वारा। सुलजम अभियान ये आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये आपका गुजरात सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य नो मास्क नो राइट अभियान, ये महाराष्ट्र सरकार से संबंधित है। हर हित स्टोर या फिर संजीवनी परियोजना, ये हरियाणा सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका देवारण्य योजना या फिर अंकुर योजना, ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ये हरियाणा सरकार से संबंधित है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को एक बार आप लोग कवर कर लेना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है
प्रोजेक्ट बोल्ड शुरुआत उदयपुर राजस्थान से, ये जो संबंधित है ये खादी ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित है। घर घर औषधि योजना या फिर निर्यातक बनो मिशन, ये राजस्थान सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट आपके सामने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये राजस्थान से। पंख अभियान मध्य प्रदेश सरकार से। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम सरकार से। बाल सहायता योजना बिहार सरकार से। डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना ये तमिलनाडु का है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट है ये याद रखना, डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़। प्रज्ञान भारती एवं भाषा गौरव योजना असम सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका यूनटैब योजना या फिर सौर शिफ्ट सिंचाई योजना, ये लद्दाख से। आयुष घर द्वार कार्यक्रम ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका गोप बंधु संविधिका स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा से संबंधित है। साल्ट कार्यक्रम या फिर जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश से। देखो अपना प्रदेश अभियान अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा या फिर लॉन्च पैड स्कीम ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, याद रखना। सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा से संबंधित है ये। नेक्स्ट आपके सामने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना ये जम्मू कश्मीर से संबंधित। घरों की पहचान लचिक नाम योजना जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। महास्मृति महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र से संबंधित। पंख अभियान या फिर रोको टोको अभियान ये मध्य प्रदेश से। जबकि नेक्स्ट आपसे यदि पूछे स्वयं योजना या फिर अरुणोदय योजना ये आपका असम सरकार से। वन स्कूल वन आईएएस योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो प्रश्न है ये आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसे इंपॉर्टेंट समझकर अभी के भी रट डालो। वन स्कूल वन आईएएस योजना केरला से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना जम्मू कश्मीर से संबंधित। किसान कल्याण मिशन या फिर अभ्युदय योजना ये आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जगन्नाथ जीवन क्रांति योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट है आपका द्वारे सरकार अभियान या फिर माँ योजना पश्चिम बंगाल से संबंधित। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान से संबंधित। रायथू वेदिका योजना आपका तेलंगाना से संबंधित। वात्सल्य एवं समर्थ योजना राजस्थान से संबंधित। पियर फेम योजना ये आपका मणिपुर से संबंधित है। जबकि पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करो यदि आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं आप लोगों के लिए 8 क्लास को लेकर आऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।